तहसीलदार का भ्रष्टाचार चरम पे था। जिस तरह से तहसीलदार न्यायिक कार्यों में रुचि न रख के सत्ता के दबाव में जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था को उन्होंने धरातल पे ला दिया, भ्रष्टाचार को उनके न्यायालय में चरम पे था। तो मैं पहले भी कहा था आपसे कि इस तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैंने मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष से यह अनुरोध किया और बहुत सारे हमारे अधिवक्ताओं ने बताया उनको कि तहसीलदार का न्यायालय भ्रष्टाचार में लिप्त है, वहाँ पे बगैर पैसे से कुछ हो नहीं रहा है, सत्ता का दबाव है, अनुराग यादव जैसा मामला वहाँ पे लंबित है, तहसीलदार लगातार उसमें आनाकानी कर रहा है, जिसको लेके बार का प्रस्ताव हुआ कि जब तक तहसीलदार सही नहीं होंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं करेंगे और अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग उनके न्यायालय में कार्य नहीं करेंगे और उनका हम लोगों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। तारीख कौन सी पड़ी हुई है? तारीख 2 तारीख पड़ी है, 2 तारीख पड़ी है। और मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा खुशी भी है कि तहसीलदार को इस बात का आभास हो रहा है और वो लगातार बार में संदेशा भिजवा रहे हैं कि नहीं हम सही से काम करेंगे। तो वार्ता होगी, वार्ता के बाद ही फिर कोई निर्णय होगा और उस न्यायालय में हम लोग काम करेंगे। सही से काम करेंगे तो क्या लगता है कि जब वो फिर से काम शुरू होगा तो अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा? वार्ता के बाद ही होगा। हम वार्ता करेंगे, हम सारे अधिवक्तागण आदरणीय अध्यक्ष जी और महामंत्री के नेतृत्व में हम लोग वार्ता करेंगे। वार्ता करने के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि एक जो सही होगा, जो अधिवक्ताओं का जो बात है, अगर उसको हम लोग वहाँ पर ले आके रखेंगे और उनसे इस बात का आश्वासन लेंगे कि आप अनुराग यादव मामले को जो आप 8 महीने से लंबित रखे हैं उसमें आप फैसला करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको आप बता दीजिए। करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर उनका बहिष्कार जारी रहेगा। देखा जाए तहसीलदार के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे कार्यशैली को लेकर के, आप लोगों ने उनका बहिष्कार किया, क्या लगता है इसका असर पड़ेगा? अपने कार्यशैली में सुधार करेंगे? क्योंकि इसकी जो आदत रहती जाती नहीं। तो अगर वो अपने आदत में सुधार नहीं लाएंगे तो बहिष्कार रहेगा। और इसका ये ऐसा ही थोड़ी है कि सिर्फ ये कलेक्ट्रेट में ही बहिष्कार का संदेश है। ये जो बहिष्कार होता है वो अधिकारी के ऊपर एक स्याही लगती है, लाल स्याही लगती है कि आपके ऊपर ऐसा क्या हो गया कि अधिवक्ताओं का जो है आपका बहिष्कार कर दिया, आपके ऊपर विश्वास नहीं है, विश्वास आ गया है। तो ये लाल स्याही लग जाना ये शासन में भी जाता है और फिर शासन से आदेश होता है कि इस तरह से भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार में लिप्त न्यायालय में और न्यायालय तहसीलदार को नहीं बैठे। और फिलहाल तहसीलदार ही नहीं, बार में जो भी अधिकारी बेलगाम होता है, भ्रष्टाचार के आकलन में डूबता है या जो भी इस तरह की हरकतें करता है, उसके खिलाफ बार एक्शन लेता है और उसकी लिखा पढ़ी होती है, शासन में उसका चिट्ठी जाती है और शासन से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये वार्ता करके अपने भ्रष्टाचार के जो इनका जो पूरा साम्राज्य फैला हुआ है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाएंगे, अधिवक्ताओं के प्रति अगर ये इनकी जो नम्रता है अगर वो नहीं होगी तो ये बैठ नहीं पाएंगे, इनका बहिष्कार जारी रहेगा और शासन इनको यहाँ से हटा देगा। सत्यवीर जी, एक सवाल और है, तहसीलदार ने स्थलीय निरीक्षण के लिए लिखा हुआ है, स्थलीय निरीक्षण कैसे होगा? क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा स्थलीय निरीक्षण हो चुका है। स्थलीय निरीक्षण का दोबारा कोई ज़रूरत है नहीं। स्थलीय निरीक्षण होगा वही होगा जो आया हुआ था। तो उसमें क ख ग तीनों बटा हुआ है, पहले रिपोर्ट लग चुकी है, वो रिपोर्ट उनके यहाँ समझूँ तो कोई बाधा नहीं है। ये तो सिर्फ लिंगाराम करने का प्रयास है। हम सब लोग अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं। अनुराग को न्याय मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अनुराग को न्याय मिलेगा, वो मकान गिरेगा। आखिर कब तक सर? अब अगर हम अधिकारी होते तो हम अभी लिख दिए होते मैडम। नहीं तो कब तक? आप तो रक्षाबंधन सामने आ रहा है, वो 5 बहनें किसके कलाई में राखी बांधेंगी सर? हम हमारे में बांधेंगे ना, मैंने कह दिया था कि हमें आके बांध दो राखी कहने के लिए, लेकिन कितना दिन आप गए उनके दरवाजे से? नहीं, मैं उनके दरवाजे भाई बनने के लिए आप तो तैयार हो गए सर, लेकिन मुझे से आप एक बात जानिए कि मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ और उस परिवार के एक एक व्यक्ति से मेरी बात होती है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं उस घर में आता जाता भी रहता हूं, मैं परिवार से बात भी करता रहता हूं, परिवार के लोग मेरे कांटेक्ट में हैं। अभी सुबह ही उनके पिता का फ़ोन आया था और मैं आपके हौसले को मैं सलाम करता हूं कि मैडम आप जिस तरह से चौथे स्तंभ को मजबूत कर रही हैं और आप राखी की बात कर रही हैं, तो हम सारे भाई जितने पत्रकार हैं सब उनके भाई हैं। उसकी लड़ाई को हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे। उस बहन के ख्वाब में, उस बहन को भावना को देखिए सर, तो रक्षाबंधन के लिए कि बहुत भावुक है। कोई भी बहन होगी, उसके भाई की इस तरह से निस्संस हत्या हो जाएगी तो उसको तकलीफ होगी। परिवार का कोई भी व्यक्ति होगा तो तकलीफ होती है, तकलीफ लाजमी है। हम सब लोग न्यायिक प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है
कि आप जैसी चौथे स्तंभ की अगर महिला मजबूती के साथ इस माइक को पकड़े बात कर रही है तो उसका घर गिर जाएगा। आपने इस केस में आने से पहले ये कहा था कि जब मैं तहसीलदार होता तो इस केस को मतलब मिनटों में खारिज कर देता, और क्या ये बात अभी तक आप तहसीलदार को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए? नहीं, मैं तहसीलदार से अभी अगर मुझे इस बात को आपके माइक के पे कहना पड़ रहा है तो ये दुर्भाग्य होगी, क्योंकि आप खुद ही देखे हैं कि मैं किस तरह से कोर्ट में खड़ा होकर तहसीलदार से बात करता हूँ और अपनी बातों को बेझिझक रूप से रखता हूँ। और पिछली तारीख से पहले वाली तारीख में मैंने न्यायालय में ही कहा कि आप खुद नहीं करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबे हैं, और मेरे ही दरखास्त पे उस न्यायालय का बहिष्कार हुआ है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि पूरा अधिवक्ता समाज अनुराग के साथ है और मजबूती के साथ अनुराग की लड़ाई को लड़ेगा।